जो कहानी हमने अधूरी छोड़ी थी ट्रिप टू लंदन, उसको हम पूरा करते हैं। इस चित्र में जो सेकंड पैराग्राफ है, जो बिल्कुल जो पत्थर की जो एक मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रही है, उसको वहाँ से पढ़ना है हमको। हम उसको वहाँ से पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर स्पेंट अराउंड द कंट्री साइड ऑफ लंदन। तो लंदन के आसपास के जो भी ग्रामीण इलाके हैं, अगले कुछ दिन उन्होंने वहाँ बिताए। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर अवेक स्ट्रक व्हेन दे सॉ द लेजेंडरी स्टोनहेंज एंड द मैग्निफिसेंट विंडसर कैसल। टीचर्स और जो बच्चे थे वो बिल्कुल भौचक्के के रह गए जब उन्होंने शानदार स्टोनहेंज देखा और विंडसर कैसल देखा। स्टोनहेंज जो आपको पहले चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक पत्थरों का मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है। और विंडसर कैसल जो सेकंड आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो एक दुर्ग है। एक्चुअली कैसल का मतलब होता है किला, और पैलेस का मतलब होता है महल। महल जो होता है वो राजाओं महाराजाओं के सोने पड़ने, आराम, खाने पीने के हिसाब से बनाया जाता है। और जो किला होता है उसमें महल भी होता है, और उसको युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि जब कोई आक्रमण वगैरह हो तो उसमें राजा दुश्मन सेनाओं से अपने बचाव के लिए सारी चीज़ों को बनवाता है, कैसे वो अपना डिफेंस करेगा। तो ये एक फ़र्क होता है। तो ये विंडसर कैसल है, इसमें महल भी है। स्टोनहेंज इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इन द यूरोप लोकेटेड इन लंदन, इंग्लैंड, कंट्री ऑफ वॉल्शेयर। अब ये जो स्टोनहेंज है, ये बहुत ही प्रागैतिहासिक एक ऐतिहासिक स्मारक है यूरोप में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। वुल्शेयर गांव में, या कह सकते हैं छोटे शहर में, मतलब लंदन के पास ही वहाँ पे स्थित है। स्टोनहेंज इज़ कंपोज्ड ऑफ अर्थवर्क ऑलमोस्ट 5500 ईयर्स ओल्ड। अब जो स्टोनहेंज है, इसमें जो पत्थर हैं वो करीब करीब 5500 साल पुराने हैं। सराउंडिंग सर्कुलर सेटिंग लार्ज स्टैंडिंग स्टोन्स एंड सेवरल 100 बरियल माउंट्स बिलोंगिंग टू अवर नियोलिथिक एंसेस्टर। अब इसको समझते हैं। सराउंडिंग सर्कुलर सेटिंग, अब वो जो पत्थर जो हैं वो बिल्कुल गोलाकार रूप में लगे हुए हैं। स्टैंडिंग स्टोन एंड सेवरल 100 बरियल माउंट्स, और कई हजार उसमें टीले हैं। बिलोंगिंग टू अवर नियोलिथिक एंसेस्टर, जो हमारे नियोलिथिक पूर्वज हैं उनके ज़माने के। विंडसर कैसल इज़ अ मेडिवल कैसल एंड रॉयल रेसिडेंस इन विंडसर इन इंग्लैंड, कंट्री ऑफ बर्कशायर। विंडसर कैसल इज़ अ मेडिवल कैसल, ये एक मध्यकालीन किला है, और आजकल ये शाही परिवार यहाँ रहता है। रॉयल रेसिडेंस भी है। विंडसर इन द इंग्लैंड, कंट्री ऑफ बर्कशायर। अब जो इंग्लिश मतलब वो एक शहर है बर्कशायर, ये वहाँ स्थित है। विंडसर कैसल ऑक्यूपाइज अ लार्ज साइट ऑफ मोर देन 13 एकर्स। ये मतलब 13 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। कंबाइंस द फीचर ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड पैलेस। अब इसमें क्या होता है कि जो किला है, इसमें महल और किला दोनों बना हुआ है, इसमें ये दोनों फीचर हैं। एंड अ स्मॉल टाउन, और उसमें एक कह सकते हैं एक छोटा शहर बस सकता है। मोर देन 500 पीपल लिव एंड वर्क इन विंडसर। अब इसमें 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। मेकिंग इट द लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैसल इन द वर्ल्ड, और इसको सबसे प्राचीन किला बनाते हैं। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी स्टूडेंट व्हेन दे सॉ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। ये स्टूडेंट जो भी थे, उनके सपनों के सच होने जैसा था जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने विश्वविख्यात एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को देखा, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड। हु कैन नॉट बट हैव अ सीक्रेट डिज़ायर टू बी a student of prestigious university one day।
हर एक विद्यार्थी का जो सपना होता है कि एक ना एक दिन वो इस नामचीन विश्वविद्यालय का स्टूडेंट बने। इट इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी जो अभी वजूद में है वो यूनिवर्सिटी है। एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, और अंग्रेज़ी बोलने वालों की दुनिया में ये सबसे पुरानी है, मतलब कि सेकंड ओल्डेस्ट है, ये दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात भी बता दूं कि दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में है, हमारे अपने देश में, जो कि नालंदा तक्षशिला में है, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसको यही अंग्रेज़ आग लगा के चले गए थे। स्टूडेंट गॉट एन इंसाइट इनटू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूके। बच्चों ने यूनाइटेड किंगडम के जो शिक्षा पद्धति है उसको निहारा। देर आर 38 कॉलेजेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें 38 कॉलेजेस हैं, 38 कॉलेज हैं उस एक यूनिवर्सिटी में। द क्राइस्ट चर्च कॉलेज इज़ फेमस फॉर इट्स चर्च एंड आल्सो फॉर द डाइनिंग हॉल। अब जो क्राइस्ट चर्च, उनमें से उन 38 कॉलेजों में से एक है क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, वो फेमस है अपने चर्च के लिए और अपने डाइनिंग हॉल के लिए। डाइनिंग हॉल मतलब भोजनशाला, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऑक्सफोर्ड हैज़ मोर देन 100 लाइब्रेरीज एंड आल्सो अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स एंड गैलरीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी आप समझ सकते हैं, वाचनालय कहते हैं, कुतुब घर कहते हैं, कुतुब खाना कहते हैं, और कई सारी गैलरी, आर्ट गैलरी है, वो साइंस गैलरी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। द बॉटनिक गार्डन इन द यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट बॉटनिक गार्डन इन द यूके। अब इसमें जो बॉटनिक गार्डन है, बॉटनिक का मतलब होता है ऐसा गार्डन जिसमें पेड़ पौधे वगैरह उगाए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो सबसे पुराना है यहाँ पर। एंड द थर्ड ओल्डेस्ट बॉटनिक गार्डन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। इंग्लैंड का तो सबसे पुराना है, पर दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। It contains representative from over 90% of the world's higher plant family। अब इसमें दुनिया भर के 90% तक के जो उच्च क्वालिटी के जो पौधे होते हैं उनकी प्रजातियां यहाँ पर है। क्राइस्ट चर्च पिक्चर गैलरी होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ ओवर 200 पिक्चर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में जो पिक्चर गैलरी है वहाँ पर करीब करीब 200 से अधिक जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स वहाँ पर हैं देखने के लिए। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स है। जीसस क्राइस्ट कौन है? ये जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को, उनके गॉड हैं, उनके भगवान हैं, प्रभु यीशु, आपने सुना होगा। द एंटायर ट्रिप वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट द विजिट टू द चार्मिंग टाउन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड। अभी जो पूरी इनकी यात्रा है वो स्ट्रेटफोर्ड शहर को निहारे बिना पूरी नहीं हो सकती थी। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, अपॉन अवॉन, जो कि अवॉन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मार्केट टाउन एंड सिविल पैरिश इन साउथ वारविक लाइंग ऑन रिवर अवॉन, जो कि एक शहरी मतलब कह सकते बाज़ार भी है, छोटा शहर भी है, जो अवॉन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ वारविक, साउथ वेस्ट वारविक के उस मतलब दिशा में बना हुआ है। द टाउन अलॉन्ग विद द फेमस ग्लोब थिएटर इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब इस जगह पर क्या है, एक बहुत ही फेमस जगह है जो जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, वो है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर को देखने जाते हैं। इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओविंग। इसका क्या कारण है? ओविंग का मतलब होता है कारण। इसका क्या कारण है, ये इतना फेमस क्यों, यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं? इट्स स्टेटस एज बर्थ प्लेस ऑफ द प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। क्योंकि यहाँ इस ग्लोब थिएटर में ही दुनिया के महानतम कवि कह सकते हैं आप, या दार्शनिक कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं आप,
वो ड्रामे वगैरह लिखते थे। सर विलियम शेक्सपियर का वो जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ था। ये दुनिया के सबसे महानतम साहित्यकारों में इनका नाम आता है, सर विलियम शेक्सपियर का। रिसीविंग अबाउट 3 मिलियन विजिटर ए ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर 3 मिलियन लोग हर साल दुनिया भर से आते हैं इसको देखने के लिए। अब ये मिलियन क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, मतलब करीब करीब 30 लाख लोग हर साल दुनिया भर से यहाँ पर इस ग्लोब थिएटर को देखने आते हैं। दो सेट टू लीव, बुरा लग रहा है, बुरा है, दुखी हुए वो वहाँ से जाते हुए, क्योंकि वो इतनी शानदार और रोमांचकारी यात्रा थी। मगर फिर भी डेजी एंड डैनियल रिटर्न होम सेटिस्फाइड एंड enriched from such a valuable and endearing experience। अब जो डेजी और डैनियल है वो घर आए पूरी तरह से संतुष्ट होके, और enriched from such a valuable and endearing experience, वो पूरी तरह से लबरेज होके आए वो शानदार अनुभव लेकर, विच दे वुड चेरिश, जिससे वो जीवन भर संजो के रखेंगे अपनी यादों में, इन देयर मेमोरीज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, और काफ़ी लंबे समय तक वो इस यात्रा को याद रखेंगे और अपनी इस मेमोरीज़ को लोगों से शेयर भी करेंगे। तो बच्चों, ये थी वो कहानी। थोड़ा सा मैं पेज को पलटाना भूल गया था, चैप्टर पूरा हो गया। जो बची हुई कहानी है वो यहाँ है, इसको आप ज़रूर देख लेना। थोड़ा सा मैं फ़्लो में बह गया था उसको ट्रांसलेट करने में, तो मैं इसको पलटाना भूल गया। तो आप जो बची हुई कहानी यहाँ ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छे समझिएगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय।